दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक डिबेट के बारे में जिसमें यूजीसी पर चर्चा हो रही थी कि उसको लागू किया जाए कि नहीं। तो उसमें थे आनंद दुबे जी शिवसेना यूबीटी से, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार और भी दूसरे पैनलिस्ट। तो जब आशुतोष की बारी आई उनसे पूछा गया कि क्या यूजीसी लागू होना चाहिए, तो आशुतोष बोले कि हाँ बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि सवर्ण समाज ने दलित समाज का बहुत शोषण किया है। उनके मुंह में पेशाब कर देते थे, उनके कान में तेल डाल देते थे गरम खौलता हुआ, और बहुत सारी प्रताड़ना दी जाती थी। तो इसीलिए कानून जरूरी है दलित समाज का, क्योंकि कहते हैं कि मैं भी सवर्ण समाज से हूं, मुझे आज तक किसी ने कोई परेशान नहीं किया। सवर्ण समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों का बहुत प्रताड़ना किया है, इसलिए ऐसा ही एक कानून आना चाहिए। तो जब आनंद जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसा कानून आ सकता है। इस तरीके से कानून लाने की आप लोग सोच कैसे सकते हैं कि जिसमें कि जिसने शिकायत की है अगर वो गलत भी साबित हो जाए तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं होगी, लेकिन बिना गुनाह किए एक इसीलिए सजा होगी एक बच्चे को क्योंकि वो सवर्ण समाज से है। तो उन्होंने कहा देखिए, आशुतोष बोले कि देखिए कैसे जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पे और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सवर्ण समाज से आता है। तो आनंद जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि वो लोग पढ़ के गए, रात रात भर आंख फोड़ी है, उन्होंने पढ़ाई की है, क्योंकि भारत सरकार ने तो कोई उनको आरक्षण दिया नहीं है। उनको तो 98% नंबर लाना है, वो 40% वाला भी हो जाएगा। तो एक बात समझ में नहीं आई मित्रों, आप खुद सोचिए ये किस प्रकार के प्राणी हैं। 70 साल से सवर्ण समाज को, जिसमें कि गरीब लोग क्या नहीं है क्या, उनको वंचित रखा गया, उनको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं दी गई, और कभी किसी ने विरोध नहीं किया। सवर्ण समाज ने कभी नहीं विरोध किया इस लेवल का कि नहीं नहीं दलित समाज को तो एकदम आरक्षण नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूं गवर्नमेंट सर्वस्व लुटा देना, सब कुछ दे दे, जो दे भी रही है। इसका क्या मतलब है कि हमारे बच्चों को बिना किसी गुनाह के भी सजा दी जाएगी। इस तरीके का आज तक आप बताइए किसी देश में इस तरीके का कोई कानून है क्या कि सजा नहीं होने पर भी, मतलब गुनाह नहीं होने पर भी सजा हो, और जिस व्यक्ति ने शिकायत की उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। इस तरीके का घटिया कानून, इस तरीके की बेकार मानसिकता अगर कहीं हो सकती है तो हिंदुस्तान में हो सकती है। ये समाज को कहां ले जाना चाहते हैं भाई। ये कहते हैं कि एक वो जो इसका एंकर है वो बोलता है कि नहीं नहीं आनंद जी आप कहां से हैं, तो बोले मुंबई से हूं, लेकिन मैं यूपी से आता हूं। तो बोले जी ठीक है, मुंबई में नहीं होता होगा लेकिन यूपी में तो होता है। मैं यूपी से आता हूं और मैं बिल्कुल कह सकता हूं दावे से कि नहीं होता ऐसा जैसा ये लोग कह रहे हैं, और बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई करता होगा तो कानून है ना उसको सजा देने के लिए, लेकिन नहीं नहीं इनको एकदम भरोसा नहीं है कि कानून, क्योंकि कानून बड़ी बड़ी पोस्ट पे सवर्ण समाज के लोग हैं इसलिए उसके साथ न्याय नहीं होगा, इसलिए वो झूठा केस करे, झूठे तरीके से फंसाए, तब भी सजा होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि वो हर कानून को मानने के लिए तैयार हैं कि जिसमें गुनाहगार को सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा किसी कानून को नहीं मानेंगे जिसमें कि गुनाह ना होते हुए भी सजा हो, और उसके बाद जिसने गलत शिकायत की है उसके ऊपर कार्रवाई ही ना हो। ऐसा कैसे चलेगा। SC/ST एक्ट हम भुगत रहे हैं। अभी बिहार का एक मामला चल रहा है कि कैसे एक परिवार के झगड़े में पूरे गांव को फंसा दिया गया। आशुतोष जैसे लोग इसका जवाब नहीं देंगे। पता नहीं किस दुनिया से और किस प्रकार की इन लोगों को फंडिंग मिल रही जो इस तरीके से बात रख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारत को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ईरान बनाना चाहते हैं और बांग्लादेश जैसा करवाना चाहते हैं। यहां फूट डाल के यहां अपनी सरकारें बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वरिष्ठ पत्रकार जरूर हैं लेकिन ये नेता ज्यादा हैं। हाँ, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ घटिया प्रकार की राजनीति करने के लिए आए। और एक तो तय हो गया कि इन्होंने सवर्ण बनाम दलित कर दिया है, सवर्ण बनाम दलित ओबीसी कर दिया है, और ये जानबूझ के इन लोगों ने किया है, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। और मैं इसमें आप लोगों की राय जानना चाहूंगा कि आप लोगों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।